हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश कोर्स क्लास 17। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी 17वीं क्लास है इंग्लिश कोर्स की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स फॉर बिगनर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं बुनियादी कुछ इंग्लिश ग्रामर के जो उसूल हैं उनको। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज वर्ब्स। Use a verb after a subject. Verb is a word which shows action and subject is a noun or pronoun. And example given is I run. Here I is a subject and run is a verb. Number 2, subject. Subject is called a noun or pronoun. As I already said, subject verb agreement. Match the verb form to the subject. Example given is I go versus they go. I is first person singular noun and go is a verb, and they is a plural noun third person and go is a verb. Verbs की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ब को कहा जाता है अफ़आल या फेल। यूज़ अ वर्ब आफ्टर अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हमेशा बाद वर्ब लगाएं। इसका मतलब यह सब्जेक्ट जो है वो इसम ज़मीर भी हो सकता है या सिर्फ इसम भी हो सकता है। एग्जाम्पल यानी मिसाल इसकी क्या है, आई रन। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है और रन यहाँ पे वर्ब है। आई का मतलब है मैं और रन भागता हूँ या भागती हूँ। आगे देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, इन दोनों का एग्रीमेंट। मैच द वर्ब फॉर्म टू द सब्जेक्ट। जो वर्ब की फॉर्म है वो सब्जेक्ट के लिहाज से मैच होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, इसकी मिसाल क्या है, आई गो और साथ ही देखें दे गो। आई गो यानी मैं जाता हूँ, दे गो वो जाते हैं। नंबर 3 इज टेंसेस। इट मीन्स टाइम्स दैट आर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। Present is use the base form of verb. Example given is I go. In past, use the past tense form. Example given is I went. Future, use will plus the base form of verb. I will go. These forms are of verbs. अब बात करते हैं ज़मानों की, यानी टेंसेस। 3 ज़माने हैं। कौन कौन से? फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो बुनियादी फॉर्म होती है वर्ब की वो लगाई जाती है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में। आई गो जैसे मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। इसी को फ़ेल माजी में हम देखेंगे तो यूज़ द पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फ़ेल माजी की जो वर्ब की फॉर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। आई वेंट यानी मैं गया या मैं गई। इसी को फ़ेल मुस्तकबिल में देखेंगे तो यूज़ विल प्लस द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। विल इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की एक बुनियादी फॉर्म है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, मिसाल क्या है, आई विल गो मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी। नंबर 4 इज़ nouns. Nouns are the names of a thing, person or a place, and these are of 2 kinds. Singular noun, use the base form. Example given is cat. Plural noun, add s or es to the base form. Example given is cats. Noun यानी इसम की बात हो रही है तो इसम 2 तरह के होते हैं, एक वाहिद और दूसरा जमा में। वाहिद के लिए बेस फॉर्म जो होती है, इसकी बुनियादी फॉर्म जो होती है वही इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे बिल्ली, सिर्फ एक की बात हो रही है। जब हम इसी को जमा की बात करेंगे तो इस के साथ हम एस या फिर ई एस लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा कैट्स, यानी एस लगाकर हम इसको जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा बिल्लियाँ। नंबर 5 इज़ adjectives. Adjective is a quality of verb. Before a noun, use the adjective. Example given, the big house. After a linking verb, use the adjective. Example given, the house is big.
एडजेक्टिव्स यानी इसम सिफ्त, इसको हम इसम से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द बिग हाउस, बड़ा घर। और इसी को हम जो लिंकिंग वर्ब है, जो जोड़ कर लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ब, उनके साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इज़, एम, आर ये हैं। तो द हाउस इज़ बिग, घर बड़ा है। नंबर 6 इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। It means the building of a sentence. Here are two types: simple. In simple sentence structure, we use first of all verb plus subject plus verb plus object. And example is I eat an apple. Second one is compound sentence. Join two simple sentences with and, or, but. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जुमले की साख्त क्या होती है? ये दो तरह की होती है, सादा और मिलाकर जो बनाई जाती है दो चीज़ों को आपस में। तो हम सादा को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा इसम है वो इस्तेमाल किया जाता है, फिर फेल इस्तेमाल किया जाता है, फिर जो ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ होती है उसके बारे में बात की जाती है। मिसाल के तौर पर आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाती हूँ। कंपाउंड में देखें, जॉइन टू सिंपल सेंटेंसेस विद एंड, आर, बट। जो कंपाउंड होते हैं यानी जिसमें दो जुमलों को मिलाकर आपस में लिखा जाता है, तो वो किस तरह से लिखा जाता है? वो एंड यानी और, या फिर बट लेकिन के लफ्ज़ के ज़रिए से लिखा जाता है। नाउ इट्स टाइम टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन ऑल सो यू विल बी नोटिफाइड ऑन ईच न्यू वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रोनाउंस, वी यूज़ प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। रिप्लेस अ नाउन, यूज़ अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल गिवन, ही इंस्टेड ऑफ जॉन। प्रोनाउंस इसम ज़मीर को कहा जाता है और ये हम इसम की जगह पर लगाते हैं। जैसा कि हमारा प्रोनाउन है ही, यानी वो एक मर्द, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसको अगर हम जॉन की जगह पर लिखें तो ये इसम ज़मीर कहलाएगा। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर द, आ एंड एन। द यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन, एग्जाम्पल गिवन इज द बुक। A or an used before a non-specific noun, example given is a book. Articles यानी हरूफ तनकीर, उनको कहा जाता है द, आ और एन। द जो है इसको हम किसी भी ख़ास इसम से पहले लिखते हैं, जैसे द बुक यानी एक किताब। आ और एन जो हैं यूज बिफोर अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, नॉन स्पेसिफिक नाउन जो होते हैं उनसे पहले लिखते हैं इसको, जैसे कि आ बुक। एन को हम वॉवल्स के साथ लिखते हैं। वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो नॉन वॉवल्स हैं यानी कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके साथ ए का इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर अ पोजीशन, शो रिलेशनशिप्स। यूज प्रीपोजिशंस लाइक इन, ऑन, एट, टू, शो रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स। प्रीपोजिशंस को कहा जाता है हरूफ जार, और इनको हम किसी भी चीज़ की ख़ास जो पोजीशन या हालत है उसको दिखाने के लिए, उसका आपस में ताल्लुक़ जो है वो बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इन, में, ऑन, पर, एट, पर, और इनको हम अल्फाज के बीच में ताल्लुक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सेंटेंस टाइप्स: declarative, in which we declare something. Statement is example given, I am happy. Interrogative, in which we ask a question. So example given is, am I happy? Imperative sentence, in which we command. Example given is, be happy. बुनियादी जो जुमलों की किस्में हैं वो डिक्लेरेटिव यानी जिसमें कोई ऐलानिया किया जा रहा हो, आई एम हैप्पी जैसे कि मैं खुश हूँ। इंटेरोगेटिव जो सवालिया होते हैं, आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। इम्पेरेटिव जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो, बी हैप्पी यानी कि खुश रहो।
These rules will give you a solid foundation in basic English grammar practice and learn more to improve your skills. ये बुनियादी रूल हैं जो कि एक ख़ास किस्म की बुनियाद फराहम करते हैं, जो कि एक मज़बूत बुनियाद फराहम करते हैं इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सीखें ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।